ऑलराइट गाइस, तो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टोरी और स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करी थी लाइव मार्केट में। फिर आज हमारे पास लाइव मार्केट नहीं है, तो मैं आपको ओटीसी में ही समझाऊंगा। ओटीसी में भी गाइस सारे रूल सेम ही तरीके से फॉलो होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर जैसा होता है, स्टोरी जैसी होती है, बिल्कुल सेम तरीके से फॉलो होती है। तो मैं आपको इसमें आज वापस समझाने की कोशिश करूँगा। मैं फिलहाल थोड़ी वीडियोस, 3-4 वीडियोस में स्ट्रक्चर और स्टोरी पे ही लाने वाला हूँ, बिकॉज वही मेन है, वही बेस है। एक मार्केट का बेसिक का स्ट्रक्चर है, वो ए टू बी कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, राइट। जब आपको वही नहीं पता होगा तो आप रिएक्शन देख के, पैटर्न्स देख के उससे क्या कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो गाइस ठीक है, हम अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। तो ये एक हल्का सा मुझे मार्केट दिखा है यहाँ पे, जो फंसा हुआ है यहाँ पे। तो मैं इसको एक्सप्लेन, जैसे आपने सुना होगा ना, एफ एफ एल सी करके वो बन रहा है। एफ एफ एल सी हो गया, फुलफिला कैंडल, है ना। वो सारे कॉन्सेप्ट्स वो बहुत बेकार कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस, वो बिल्कुल काम नहीं करते। अगर आपको लॉजिक ही नहीं पता होगा तो रेड ग्रीन आप कैसे ले लोगे ट्रेड गाइस। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस पे काम करते हैं, मैं आप वो वीडियो भी लाऊंगा, वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। पहले मैं ये कंटेंट आपको देना चाहता हूँ, ये स्टोरी कैसे देखी जाती है, स्ट्रक्चर कैसे पढ़ा जाता है मार्केट का। तो फिर उसके बाद हम आगे की बात शुरू करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये देखो, यहाँ से मार्केट गिरता है और ये हल्का फुल्का देखिए, ये कैसा यू नो हो गया। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अब, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ठीक है, ओके, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो गाइस ये देखो, ओके, ये देखो मार्केट ऐसे गिरा, ऐसे गया, फिर ऐसे गिरा। ये लोअर हाई के पॉइंट बनते रहते हैं हमारे पास, ठीक है। ये लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है। अब ये देखो, लोअर हाई से ये कैंडल फैन दी इन्होंने। लोअर हाई से देखो, अगर आपको मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ हल्का सा बिल्कुल स्ट्रेट मार्केट है, ए टू बी। अब ये देखो, लोअर हाई से कैंडल आ गई। अब ये जो एक बायर्स की कैंडल है यहाँ पे, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ। ओके गाइस ये देखो, अब लोअर हाई से हमें पता चल गया ये कैंडल आ रही है, ठीक है। तो उसका टारगेट क्या होता है, लो के नीचे लो लगाना, ठीक है। अब जैसे ही लोअर हाई से कैंडल है, हमें एक कैंडल का वेट करना है। आपको याद होगा, मैंने आपको क्लोज मार्क जो कैंडल बताई थी, तो ये देखो क्लोज मार्क जो बन गई वापस से। और ये नीचे ही सपोर्ट लेने कैंडल रिवर्स हो गई वापस से, ठीक है। तो ये तो फिलहाल तो एक एम बन रहा है, ये सेलर्स बायर्स को रिट्रेसमेंट बना रहे हैं। अब जब जब बायर्स आएंगे आगे इस कहानी में, वो रिट्रेसमेंट ही होने वाले हैं, बिकॉज हायर लो पे बायर्स अपनी मौत दिखा चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब ये देखो फिर दो कैंडल्स आती है। अब ये जो, एक सेकेंड, अब ये जो ग्रीन कैंडल आई है, अब इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, वो विक पे ही क्लोज होगी गाइस। तो वो विक पे जैसे क्लोज होगी तो कैंडल, मैंने आपको बोला ना, मार्केट रूल से चलती है, बेशक उसको नीचे जाना ऊपर जाना होगा, वो रूल से ही चलेगी। अब ये देखो, विक पे लड़ाई हुई होगी और ये दो कैंडल्स फेल कर गई इस विक को तोड़ने में, तो बायर वापस से आ गए हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, अब ये दो कैंडल्स हैं, मैंने आपको बोला ना बायर्स आएंगे, अब रिट्रेसमेंट ही होने वाले हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। और गाइस एक फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे, तो एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हो जाएगी हमारे लिए। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है और इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ऑलराइट, अब मार्केट ने ना क्या करा, अब सेलर्स ने अपनी कंटिन्यूशन दे दी इस कैंडल में नीचे के लिए। तो आपको पता बायर्स कहाँ पे हैं, बायर इसकी वीक पे है, इसमें आपको पता था हैमर की वीक पे बायर्स हैं। तो ये देखो, तो आपको इस कैंडल में पुट की ट्रेड लेनी थी, बट आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्यों, बिकॉज ये पिछली जो कैंडल है, एक वीक कैंडल है। मैंने आपको बताया था नहीं, स्पिनिंग टॉप कैंडल है। इसका भी पोजीशंस के जब ब्रेकआउट जैसे हुआ, अगली कैंडल देखो मार्केट ने रिवर्स कर दी, और हालांकि वो एक लेवल पे भी क्लोज है, तो ठीक है। अब देखो, ये एक इनगल्फिंग कर दी गाइस। अभी इनगल्फिंग तो है, अभी ये भूलना नहीं हम हायर लो से गिर रहे हैं, ठीक है। हायर लो से हम गिर रहे हैं मार्केट में, तो टारगेट बिल्कुल नीचे जाने का ही होगा, यहाँ तक टारगेट होगा फिलहाल। अब ये देखो, ये दो कैंडल्स आई और सेलर ने वापस से कंटिन्यूशन दे दिया है। तो इस कैंडल पे आप ट्रेड ले जा सकते हो, क्यों, क्योंकि पहले देखो, पहले बायर इधर थे, अब बायर यहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये पोजीशन भी होती है, मैं आपको आगे की वीडियोस में बताना शुरू करूँगा। तो ये देखो, ये कैंडल बन गई आपकी रेड कैंडल।
अब ये वापिस से ग्रीन कैंडल आ गई, ये पक्का कहीं ना कहीं क्लोज हुई होगी किसी। ओके, ये देखो। तो गाइस मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था हैमर की विक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। अब देखो ये बेशक ये डाउन ट्रेंड है गाइस, बट अगर वो किसी बायर्स के पॉइंट पे क्लोज है तो वो मार्केट में आ जाएगी कैंडल। अब ये देखो, हालांकि एक या दो ही कैंडल्स आएंगी बट आएंगी जरूर, क्योंकि मार्केट बिल्कुल सीधा नहीं जा सकता ना। अब देखो मार्केट ऐसे तो नहीं जा सकता बिल्कुल, वो ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऐसे जाएगा, फिर जाना उसको यहीं तक है, फिर ऐसे जाएगा फिर आएगा फिर अपना टारगेट कंप्लीट करेगा ऐसे जाके। तो ठीक है, अब ये देखो ये हैमर कैंडल की विक पे क्लोज हो गई। मैंने आपको अब वही तीन कैंडल्स बताई थी पिछली बार, एक क्लोज मारूबुजू कैंडल, ये भी क्लोज मारूबुजू कैंडल है, ये देखो ये भी रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गई। अब ये हैमर की विक पे क्लोज है, कैंडल आ गई ग्रीन अपनी, ठीक है। अब अगर आपको आपने पढ़ा तो गाइस ये एम भी बन रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एम, ठीक है। एम की भी हल्की फुल्की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट करा है इस कैंडल में, प्लस ये पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ है, और हमें एक कैंडल का वेट करना है यहाँ पे, ठीक है। जब भी एम का ब्रेकआउट हो हमें एक कैंडल का वेट करना होता है, एक से दो कैंडल का। अब ये देखो ये ग्रीन बनेगा, एक और रीजन है यहाँ पे क्या है, एक मॉर्निंग स्टार का की लेवल। तो गाइस इसका वेट नहीं कर, इसका वेट करा हमने। अब ये देखो इसने अपनी ही विक से, ये बायर थे ना यहाँ से, ये देखो, ठीक है, बायर्स को सेलर्स का वो बना दिया और कंटिन्यूशन दे दिया, तो ये हमारी गो टू कैंडल होती है। अब ये बहुत बड़ा गैप है, बट अगर ना गैप किसी सपोर्ट के नीचे हो रहा है ना, ये सपोर्ट के नीचे गैप हो गया, तो उस कारण से गाइस ये रेड बनी थी, तो ये कैंडल रेड बन गई। मैं एक बार टारगेट देख लेता हूँ, इसका टारगेट क्या है। तो गाइस मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, मैं आपको यहीं से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मार्केट देख लो आप। मैं आपको यहाँ अच्छे से समझाना चाहूँगा, क्योंकि सीधा सीधा मार्केट आप देख ही लोगे आराम से, राइट। तो गाइस ये लो के नीचे लो लगा, अब देखो हायर लो का फिर कंटिन्यूशन मिल गया वापस, है ना। पर ऊपर गैप छूटा। अब देखो, अब ये ब्रेकआउट करा खुद की ही कैंडल है साइलेंट, और साइलेंट ने खुद ही कंटिन्यूशन दे दी, मतलब साइलेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने आपको क्या बताया, एक क्लोज मारूबुजू कैंडल हमारे पास फिर से आ गई, और इसने गैप डाउन भी कराया। तो अब मैं वो गैप्स की बात नहीं करूंगा, बट ये देखो क्लोज मार, मैंने आपको क्या बोला, कर सकती है कंटिन्यू, बट ये वीक कैंडल बनेगी। क्यों वीक बनेगी, क्योंकि पीछे गैप छूटा गाइस, ठीक है। और एक क्लोज मारूबुजू कैंडल है, आपको पता चल गया क्लोज मारूबुजू कैंडल में करना क्या है, ठीक है। तो गाइस ठीक है, लो के नीचे लो लगा, अब ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल आ रही है, फिर सेलर्स ने कंटिन्यूशन दे दिया अपना नीचे का, ठीक है। ऑलराइट, अब हम आ चुके हैं वहाँ पे, ठीक है गाइस। अब ये देखो, अब ये बायर्स की कैंडल आती है यहाँ से, 25 से ये कैंडल फेल हुई है, अगर आप देख सकते हो। ओके, 25 से ये कैंडल आ रही है, ठीक है। 25 से ये कैंडल आ गई, ये कैंडल रिएक्शन का भी खेल होगा इसमें थोड़ा बहुत। अब सेलर ने फिर कंटिन्यूशन दिया, बट ये फेल हुए हैं गाइस नीचे जाने में। अब ये 20 पे फेल हो गए हैं, गैप करने के बावजूद ये 20 पे फेल हैं, ठीक है। स्टोरी मैंने आपको बताया ना, स्टोरी में एक से दो कैंडल ही रिट्रेसमेंट बनने वाली है, देखो एक, दो, एक, एक, एक। ऑलराइट, तो गाइस अब देखते हैं यहाँ पे। अब ये देखो, अब ये देखो 20 की लड़ाई हो रही है यहाँ पे, साफ साफ दिख रहा है मुझे 20 की लड़ाई हो रही है, और 20 से ही कैंडल ये ग्रीन बन गई। अब हमें अब हमें क्या पता चल रहा है, अब हमें ये पता चल रहा है कि जो सेलर्स हैं उसको रिट्रेसमेंट कौन बनाया जा रहा है, बायर्स का। ऐसे 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 ही आप ऐसे ही पढ़ा है ना आपने, आप ये देखोगे वो डब्ल्यू बन रहा है, और नहीं गाइस ऐसा नहीं होता। अभी भी गाइस, अभी भी टारगेट लो के नीचे लो लगाना ही है, तो ये दो कैंडल्स अभी भी रिट्रेसमेंट बन सकती है। ये मार्केट का करेक्शन फेस होता है। एक सेकेंड, ये मार्केट का करेक्शन फेस है, दिस इज एन इम्पल्सिव वेव, और ये इम्पल्सिव वेव कहाँ खत्म होती है, जब तक वो लो ना लगा ले वापस से, फिर वो मार्केट में चेंज कर सकते हैं ऐसे करके, जो मैं उसकी बात करूंगा वापस, ठीक है। अब ये देखो फिलहाल के लिए इन्होंने कंटिन्यूशन दिया, और यहाँ कहीं लड़ाई हुई होगी, वैसे लड़ाई दिख तो नहीं रही, और ये गैप कर दिया है। तो ऐसा हमें लग तो रहा है 40 को स्किप आउट कर दिया, तो गाइस हमें करेक्शन में कभी ट्रेड नहीं लेनी होती, हमें सिर्फ इम्पल्सिव में ट्रेड लेनी होती है। अब ये बहुत बड़े बड़े गैप है क्योंकि ओटीसी मार्केट है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो गाइस, अभी भी हमारा वही रूल है, जब तक लो ना लग जाए। अब देखो एक कैंडल, एक कैंडल, एक कैंडल, और ये दो कैंडल क्या बनेंगी, रिट्रेसमेंट बनेगी, हमें सिर्फ कंटिन्यूशन का वेट करना होता है। मैं आपको वो सेटअप भी बताऊंगा कंटिन्यूशन की कैसे ट्रेड्स ली जाती हैं। अब ये देखो फिर इसने कंटिन्यूशन दे दिया हमें, अब हमें नीचे जाना है, अब इसके नीचे भी लो लग चुका है हमारे लिए, ठीक है। ओके, अब ये देखो ये गैप के नीचे भी क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये वाली अभी श्योर कैंडल होती,
बट ठीक है, ओके, हाँ, ये गैप अप करके ये ग्रीन बनी है ना, तो अपने ही सेलर ने उसको इनगल्फ कर दिया, हालांकि इनकम्प्लीट इनगल्फिंग है। तो हम स्ट्रक्चर और स्टोरी के साथ जाते हैं, तो ये आपकी श्योर कैंडल होती। अब देखो गाइस, ये वीक कैंडल है, ये किसकी वीक कैंडल है? ये सेलर्स की वीक कैंडल है, और वो बायर की विक पे खत्म है। तो ये एक वीकनेस है, बट ट्रेंड डाउन होने के कारण ये मार्केट में फिर ये नीचे की कैंडल बन चुकी है। एक सेकेंड। तो गाइज वो वीकनेस वीकनेस बेशक है, पर ट्रेंड ही इंपल्सिव वेव का काम ही तो यही है, वो तोड़ना। गाइज मेरे भी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुके हैं, मैं भी ऐसे ही ट्रेड करता था कि मुझे लगता था पहले पहले जब मैं सीख रहा था कि अब विक पे क्लोज है, दो क्लोज कैंडल्स हैं, और मैं ग्रीन चले जाता था रिएक्शन देख के। बट गाइस मैं ये चीज़ भूल जाता था कि मार्केट को जाना कहाँ पे है, ये चीज़ मेरे को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो गाइस ये वीक कैंडल है, हालांकि इस कैंडल के बाद हम रिवर्सल करते हैं, इस कैंडल के बाद हम रिवर्सल करते हैं, बट हमें करना नहीं है क्योंकि हम इम्पल्सिव वेव में ट्रेड कर रहे हैं। रिवर्सल कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, ठीक है, अब देखते हैं वापस से। गाइस मेरा वो माइक कनेक्ट कनेक्ट नहीं था पहले, तो आई होप अब माइंड नहीं करेंगे। ओके, तो मैं वापस आता हूँ अपनी स्टोरी में। तो ठीक है, अब इसने कंटिन्यूशन दे दिया वापस, हमें पता, और लो के नीचे लो लग गया, जब लो के नीचे लो लगा तो लोअर हाई कंफर्म हो गया। अब ये देखो, ये लो के नीचे लो लगा हमारे पास, तो ये लोअर हाई कंफर्म हो गया अब, है ना। ओके, अब ये लो के नीचे लो लगा, लोअर हाई हो गया कंफर्म, ठीक है। अब ये देखो, लो के नीचे लो लगा, मार्केट ने करा गैप अप, और गैप अप करने के बावजूद ये देखो एक वीक में दो ये कर ना पाए। अब आप रिवर्स कर सकते हो, प्लस ये यहाँ पे फेल है 10 के लेवल पे। ये देखो 10 के लेवल पे कैंडल फेल है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये इम्पल्सिव वेव है और ये करेक्शन है, ठीक है। अब ये वापस से इम्पल्सिव है, अब इम्पल्सिव खत्म कहाँ होगी? यहीं तो खत्म होगी आके लोअर लो पे। अब यहाँ पे, एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखो ये वीकनेस मिल चुकी है सेलर की। अगर आप सीधा रिवर्स नहीं करना चाहते तो आपको एक कैंडल का वेट करना चाहिए इसका। तो इस पे आप ट्रेड ले सकते हो, इस पे आप ट्रेड ले सकते हो। अब देखो ये फिर से कौन सी कैंडल बन गई हमारे पास गाइस। अब ये देखो फिर से कौन सी कैंडल आ गई है अपने पास। ओके, अब ये देखो कौन सी कैंडल है, क्लोज मारू वो जो कैंडल है, और ये ऊपर गई। ऊपर है वो हायर लो कन्फर्म, लोअर हाई कन्फर्म हो गया हमारे पास, ये देखो ये वाला। अब ये देखो मार्केट फिर ऊपर गई, फिर रिवर्स कर गई। और अब हमें पता है नीचे सेलर्स वीक है और बायर का मोमेंटम शुरू हो चुका है। अब एक से दो कैंडल यहाँ रिट्रेसमेंट होंगे, सेलर्स रिट्रेसमेंट होंगे, ठीक है। अभी देखो एक कैंडल, दो कैंडल, एक कैंडल, दो कैंडल, एक कैंडल, जब तक वो हाई ना लगा दे तो सेलर्स ही रिट्रेसमेंट होने वाले हैं यहाँ पे। अब ये देखो ये कैंडल आई, अब बायर्स अपने आप को कहाँ बता रहे थे इस कैंडल में? क्लोज मारू बुजू, बायर्स अपने आप को यहाँ बता रहे हैं कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये मार्केट आती है और ये दो कैंडल्स ही यहाँ क्लोज हो गई, देखो। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था, अगर एक विक को तोड़ने के लिए सेलर तो यहाँ बता रहे हैं अपने आप को, राइट। ओके, अब ये देखो दो कैंडल रिट्रेसमेंट बनी, इसने कंटिन्यूशन दे दिया, आप इस पे ट्रेड करते क्योंकि सेलर की पोजीशन डिफाइन है, इस पे आप ट्रेड करते। अब ये गैप हो चुका है, ये फालतू का गैप है, एक सेकेंड, ठीक है। तो हमें जाना है इस हाई के ऊपर, और गाइस, तो हमें जाना है इस हाई के ऊपर। ये गैप का रीज़न मुझे समझ तो नहीं आया, और आपको भी नहीं पता होगा, जब इतना बड़ा गैप हो जाए आपको अवॉइड ही कर देना। अब मैंने आपको बताया जब हाई के ऊपर हाई लग जाए तो हमें एक कैंडल का क्या करना है, वेट करना है। अब ये देखो फिर से मैंने आपको बोला ना, एक से दो कैंडल सैलर्स की ही रिट्रेसमेंट बनने वाली है यहाँ पे। अब ये देखो एक कैंडल आई, अब ये देखो हाई के ऊपर हाई लगा, हमने एक कैंडल का वेट करा, ये कैंडल वैसे भी फेल हुई है 80 पे। तो 80 से हमें पुट की ट्रेड लेनी थी, बट ले सकते हो क्योंकि पीछे गैप छूटा है, हाई के ऊपर हाई लगा है, 80 पे फेल हुई है, तो तीन जब आपके पास रीज़न हो जाएंगे तो आप ट्रेड मार सकते हो पुट की यहाँ पे। तो फिर भी ये करेक्शन ही होती। अब ये देखो फिर ये दूसरी कैंडल आई, एक से दो कैंडल रिट्रेसमेंट आनी आनी ही है मार्केट में। अब ये देखो ये फिर कौन सी कैंडल बन गई, क्लोज मारो बुझू, और कैंडल फिर रिवर्स कर गई। अब देखो इसने गैप जो करा, एक सेकेंड, आई थिंक, ओके, ये देखो 50 के 55 के लेवल पे गैप करा होगा, यहाँ कुछ रिकवरी हुई होगी इस कैंडल में, और ये 55 से कैंडल बन गई ग्रीन, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे, अब हमें हाई के ऊपर हाई लगवाना है, एक सेकेंड, हाई के ऊपर हाई लग चुका है तो ट्रेंड अप है, ओके, हाई के ऊपर हाई लग चुका है तो ट्रेंड अप है, ठीक है। अब इसके ऊपर हाई लगेगा, राइट। ओके, तो ऐसे ऐसे हम करते ऊपर ऊपर चलते जाएंगे, क्योंकि मार्केट जब अप ट्रेंड में वो हाई पे हाई लगाते जाएगी, ठीक है।
तो गाइस ये दो कैंडल आई और ये 55 पे देखो, ये 55, मैं आपको गैप अभी बाद में समझाऊंगा, ये 55 पे क्लोज हो गई कैंडल, गैप करा 55 पे, कहीं इस कैंडल में रिकवरी हुई होगी 55 से, तो ये कैंडल बन गई ग्रीन। अब मैंने आपको पिछले कैंडल में बताया था ना, इस कैंडल में 80 की लड़ाई हो रही है, साफ साफ दिख रही है 80 पे फेल और 80 पे गैप डाउन कर गैप करने के बावजूद ही 80 से रेड कैंडल बनी है, क्योंकि गैप डाउन करके ब्रेकआउट करना चाहते थे। अब ये देखो गैप डाउन कहाँ होता था अपना, वापस से 80 पे गैप डाउन हो जाता है, ठीक है। तो कैंडल क्या बन गई, रेड। अब इसका ये मतलब नहीं होगा गाइस कि अब सेलर्स को बायर ने रिट्रेसमेंट ये कर दिया तो हमें अब, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, हमें ओके ये बायर्स का मोमेंटम है, ये करेक्शन है, ये कंटिन्यूशन है। अब इसका ये मतलब नहीं होगा कि अब सेलर्स ने कंटिन्यूशन दे दिया नीचे का। नहीं नहीं, ये बहुत गलत है गाइस, मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस में ये देखा है कि वो ऐसे समझाते हैं कि भाई ट्रेंड कैसे चेंज होगा, जब हायर लो से वो मार्केट हाई पे हाई लगा रही, तो वो कैसे चेंज हो सकता है ट्रेंड। एक कैंडल ट्रेंड थोड़ा चेंज कर सकती गाइस। अब ये देखो, अब एक कैंडल आई, देखो मार्केट फिर ऊपर चला गया ना, मैंने आपको बोला ना, एक से दो कैंडल, एक कैंडल, एक कैंडल, एक कैंडल, वो देखो हाई पे हाई लगाते जाएंगे गाइस वो। अब ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, अब ये कैंडल रेडी क्यों है आपको रीज़न पता चल गया, लड़ाई थी 80 की, 80 पे गैप डाउन कर दिया इन्होंने, कैंडल बन गई रेड। अब फिर क्लोज मार्बू जो कैंडल है, और हैमर पे हमारे पास देखो, ये देखो सपोर्ट, गैप डाउन करा है, सपोर्ट लेने कैंडल फिर ग्रीन बन गई, ठीक है। अब इसने कंटिन्यूशन दिया, टेक्निकली हमें ये कंटिन्यूशन है, बायर की सॉरी सेलर्स की पोजीशन यहाँ डिफाइन है यहाँ पे, तो हमें इस कैंडल पे कॉल की ट्रेड लेनी है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूशन ही है जो आपका पैसा बना सकती है। रिवर्सल गाइस बिल्कुल मत करना, वीकनेस पे भी रिवर्सल पे लॉस हो जाते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है गाइस रिवर्सल के लिए। जैसे ये एक बढ़िया रिवर्सल था, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक बढ़िया रिवर्सल था यहाँ पे। अब ये बढ़िया रिवर्सल क्यों था गाइस, देखो गैप छूटा, एक रीज़न, हाई पे हाई लगा, दो रीज़न, 80 पे कैंडल फेल हुई, और चौथा रीज़न ये है कि गैप करने के बावजूद 80 का ब्रेकआउट ना कर पाए। तो ये चार रीज़न जब होते हैं तो तब हम रिवर्स कर सकते हैं, बट गाइस मैं आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा आप रिवर्सल करो, कंटिन्यूशन की ट्रेड्स करो गाइस, कंटिन्यूशन की। आपको एक एक दो में क्यों कर रहे हैं, जब वेव में करो ना ट्रेड, ये देखो ना, दो दो कैंडल, पांच कैंडल, छह कैंडल में से ये देखो, एक कैंडल, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात में से सिर्फ दो ही रेड है, तो आपको इस पर जाने ही क्यों है गाइस, ठीक है। अब ये देखो, पोजीशन यहाँ डिफाइन थी सैलड्स की, और ये कैंडल बन गई ग्रीन। अब देखो, अब मैंने आपको फिर से रूल समझाया था, अगर आपको याद हो, ये कौन सी कैंडल है, क्लोज मारूबुजू कैंडल है, और ये पोजीशन का ब्रेकआउट कर रही है, तो ये क्या करने वाली है, रिवर्सल कैंडल गाइस, ये कैंडल ने कर दिया रिवर्स। हम ट्रेंड में अप में है, ठीक है, तो वो एक एक कैंडल तो बनाई जा सकती है। अभी एक सेकंड ये देखते हैं कहाँ क्लोज करते हैं, ओके 72 पे ये फेल हुए हैं, ठीक है। गाइस मैं भी बहुत पहले क्या करता था, मैं यहाँ से मुझे लगता था बस इतनी स्पेस है, चलो चले जाता हूँ, क्योंकि नहीं आइडिया था ना, पहले यही पढ़ाया गया था सिर्फ। फिर आस्ते आस्ते जैसे मैं चीज़ें सीखता गया, समझता गया, फिर है ना, कैंडल्स कैसे काम कर रही हैं, मेन ही कैंडल्स और स्टोरी है। स्टोरी आपने समझ लिया, आपको रिएक्शन भी आ जाएगा। तो ये देखो गाइस, पोजीशन का, सेलर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट तो किसने करा, क्लोज मार, ये क्या करना है, रिवर्स करना है गाइस, ठीक है, इसने रिवर्स कर दिया। अब देखो, ओके, ऑलराइट, अब देखते हैं, अब देखो इसने फिर कंटिन्यूशन दे दिया, अब इस पर फिर जाओ। अब ये श्योर कैंडल हो गई, अब हमें हाई पे हाई चाहिए, हाई पे हाई लग चुका है, मैंने क्या बोला, ये देखो फिर क्लोज मार जो कैंडल है वो कहीं से भी रिवर्स हो सकती है गाइस, ये बहुत अच्छा सेटअप है। अगर आपको ऐसा मार्केट मिल जाए ना, बहुत अच्छा सेटअप है ये, मतलब आपको 10 में से 9 तो विन करा के ही जाएगा, अगर आप हल्का फुल्का आपको आइडिया है तो, ठीक है। ये हाई के ऊपर हाई लगा, एक कैंडल का वेट करा, अब देखो क्लोज मारे बुजू मार्केट से रिवर्स कर गई, ठीक है। अब ये कैंडल ने क्या करा, 50% पे इसकी लड़ाई हुई होगी, आई थिंक उसके नीचे ही है, और नीचे मॉर्निंग स्टार का लेवल है, तो मार्केट फिर कैंडल ग्रीन बन गई, हाई के ऊपर फिर हाई लग गया गाइस यहाँ पे। अब ये देखो हाई के ऊपर हाई लगा, इसने हाई, फिर हमें एक कैंडल का वेट करना है, ठीक है। अब जब हाई के ऊपर हाई लगा तो लोअर हाई ये वाला बन गया ना, हायर लो सॉरी, ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो गाइस इस सेलर्स की फिर, अब फिर टारगेट क्या होगा, हाई के ऊपर हाई लगाना टारगेट होगा, राइट। अब अभी भी मैं आपको बोला ना, देखो ये इतना चॉपी मार्केट है, बट स्टिल गाइस, अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन क्लियर है ना, वही वही मैं इस वीडियो से समझाना चाहता हूँ, अगर आपको डायरेक्शन क्लियर है तो आप कुछ भी कर दोगे यहाँ पे। ये देखो एक कैंडल, दो कैंडल, एक कैंडल, दो कैंडल, फिर एक कैंडल आई, फिर एक कैंडल आ रही है, फिर एक कैंडल आ रही है, क्योंकि वो रूल के तहत आ रही है। अब ये कैंडल क्यों आ रही है, क्लोज मारू बुजू के तहत। ये कैंडल क्यों आई, हाई के ऊपर हाई लगा। ये रेड कैंडल क्यों आई, 80 पे फेल हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखो ये रेड कैंडल क्यों आई, क्योंकि यहाँ क्लोज मारू बुजू थी, ठीक है। ऑलराइट, अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, अब ये फिर इस कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया हमें, ठीक है। अब ये फिर, अब हाई के ऊपर हाई लग गया, हमें एक कैंडल का वेट करना, मार्केट रिवर्स कर गई।
अब ओके, दिस इज एन कंप्लीट इनगल्फिंग, याद रखना हम अप ट्रेंड में है, ठीक है। दिस इज एन कंप्लीट इनगल्फिंग, कंप्लीट इनगल्फिंग क्यों है, क्योंकि इसकी ओपनिंग और ये क्लोजिंग दोनों इनगल्फ करा है। अब बायर्स का अगली कैंडल में टास्क क्या था, कहीं बस उसके ऊपर क्लोज करना, ठीक है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये देखो, ये कंप्लीट इनगल्फिंग है कैंडल की, सैलड्स की कंप्लीट इनगल्फिंग है। ओके, ठीक है। अब हमें आप और नीचे पियर्सिंग लाइन का पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। पैटर्न्स मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आपको मार्केट जाना, मार्केट बोलना क्या चाहती है, जा कहाँ रही है। वो रेड ग्रीन, यहाँ रेड, ये देखो ग्रीन रेड ग्रीन नहीं हो रहा, कहीं सी स्टोरी चल रही है हमारी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ आप कॉल जाते, यहाँ रेड जाते, फंस जाते, अब फिर आप बोलते वन स्टेप मार्टिंगल में जीत गया। गाइस अगर आपको पता ही नहीं है कैंडल बन क्यों रही है तो आप जाओगे क्यों फिर, है ना। अगर आपको लॉजिक ही नहीं समझ आते, तो अगर आपको समझ ही नहीं आते कैंडल बोल क्या रही है, जाना कहाँ, तो ट्रेड क्यों करना चाहते हो वहाँ पे। फिर आपको नॉलेज लेनी चाहिए, राइट। मैं आपको ये सिर्फ इस वीडियोस के तहत मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि असली ट्रेडिंग कैसे होती है, असली स्टोरी कैसे रीड की जाती है। क्योंकि मेरा यही मानना है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। तो मिस्टेक कर करके मैं आपको वो सारे फोटोज मेरे पास सेव हैं, पिक्चर जो मैं लॉस करता था ना, मैं उसकी एक एक करके वीडियोस लाऊंगा, मैं कैसे कैसे गलत गलत था वहाँ पे। अब ये देखो गाइस, अप ट्रेंड में है तो हमें कंटिन्यूशन का फिर से वेट करना होता है। अब ये देखो, ये कैंडल का टास्क क्या था, इसकी इनगल्फिंग के ऊपर क्लोजिंग करवा दे, और वो उसने क्लोजिंग करवा दी, राइट। अब ये कंटिन्यूशन अपनी ट्रेड होती, बिल्कुल कंटिन्यूशन होती है, देखो ग्रीन बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें हाई के ऊपर हाई लगवाना है। एक सेकेंड, ऑलराइट। अब ये देखो कौन सी कैंडल लगाई, इस क्लोज मारू बुजू कैंडल, और ये 900 पे फेल लगाई इस। मैंने आपको बहुत बारी बताया, अगर आपको एक ही चीज़ समझ नहीं है ना, ये क्लोज मारू बुजू कैंडल समझो और ये स्पिनिंग टॉप समझो गाइस, बस। यही यही आपके बहुत ज़्यादा लॉस करवाती है, मुझे पता है क्योंकि मेरे भी होते थे। मुझे लगता था यार ये कंटिन्यू करनी चाहिए, इतनी स्पेस पड़ा है ना। बट गाइस जब तक आपको समझ ही नहीं आ रहा कैंडल बोलना क्या चाहती है, तो फिर आप कैसे कर लोगे। अब ये देखो, ये कैंडल ने क्या करा हमें, एक सेकेंड, ओके। ये देखो क्लोज मार्बल कैंडल बनी, देखो मार्केट फिर रिवर्स कर गई, ठीक है। गाइस अब इस कैंडल ने ना फिर गैप डाउन करा है, ओके एक सेकेंड। अब देखो इस कैंडल ने फिर गैप डाउन करके ये ग्रीन कैंडल बनाई है, और यहाँ अब ये देखो ये, ओके एक सेकेंड। जैसे कि आपको, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था ना स्पिनिंग टॉप की, यहाँ पे कौन है, सेलर्स आते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ से कौन आएगा, सेलर्स आएंगे, राइट। क्योंकि ये देखो, क्योंकि सेलर की पोजीशन ये है, सेलर यहाँ से धक्का मार रहे हैं, राइट। बायर की पोजीशन ये है, बायर यहाँ से ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो ये दो, इस कैंडल में फाइट हुई है। अब ये कैंडल एक तो गैप डाउन करके आ रही है और ये पोजीशन का ब्रेकआउट नहीं कर पाई, तो कौन आ जाएगा भाई, सेलर आ जाएंगे। बट हमें करना नहीं है, जब तक हमें कैंडल्स खुद ना बोल दे कि हमें नीचे जाना है। अब इसने दिया गाइस कंटिन्यूशन, और टेक्निकली अब हमारे पास एक एम भी बन चुका है गाइस, ये देखो। दिस इज एम। एम कैसे बनता है, एक डबल टॉप ही होता है एम काइंड ऑफ, ठीक है। अब ये देखो मार्केट ऐसे गई, फिर नीचे आई, मतलब यहीं से मान लो अभी यही ऊपर आई, फिर वापस एक कैंडल ने ही एम बना दिया यहाँ पे। अब हमें जब एम बन चुका है हमारे पास, तो हमारे टारगेट्स क्या शिफ्ट हो जाएंगे, हाई लो तक जाना। अब देखो इसमें हाई लो कहाँ है, नीचे, ऑल राइट, यहाँ है हाई लो, राइट। मैं एक बार वापस आपको ये एम समझा देता हूँ एक बार, फिर मैं अपनी वीडियो बंद करूँगा। ऑल राइट, ये कलर ओके, यही ले लेते हैं हमर का, ठीक है। ओके, अब ये देखो गाइस, ठीक है, ये एम बन चुका है। अब देखो, अब बायर्स को रिट्रेसमेंट बना दिया, सेलर्स के दोबारा वो दो बारी फेल ना कर पाएगा इस, अगर एक लेवल दो बारी फेल ना हो पाए ना। अब ये देखो, पहला तो बार ये फेल हो गए, अगली बार ये गैप करने के बावजूद फेल हो गए, तो कौन आएगा, सेलर आ जाएंगे। बट हमें करना नहीं है, हमें वेट करना है कंटिन्यूशन का। ये कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया है एम बना के, क्योंकि पैटर्न्स आपको इंडिकेट कर देंगे ना। तो एम की नेकलाइन हो जाएगी ये वाली, हालांकि एम की नेकलाइन दो होती हैं, ये होती है और ये होती है। एम की नेकलाइन होगी ये कलर चेंज दिख रहा है आपको, ये वाला, ये होगी एम की नेकलाइन। अब देखते हैं, एक सेकेंड, मैं इसको वापस से ड्रॉ करता हूँ। ओके, अब देखो, अब ये मार्केट ने कंटिन्यूशन दिया, बट आपको पता है यहाँ पे पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ है, हमें वेट करना है कैंडल। अब ये देखो, अब ये मार्केट नीचे गई होगी, ठीक है। ओके एक सेकेंड, अब ये मार्केट ने क्या करा, एम एम पे ही, अब देखो ये ऊपर गई, ओके एक सेकेंड। अब ये देखो विक पे क्लोज करवाया यहाँ पे।
अभी एक सपोर्ट की तरह भी काम कर जाता है कई बार गाइस, क्योंकि जब ट्रेंड हमारे पास अप हो ना, तो मार्केट कोशिश करती है कि एम से ही सपोर्ट लेके ये ऊपर हाई लगा दे। तो ओके, अब देखते हैं गाइस। तो ये कैंडल एम की नेकलाइन ब्रेकआउट करने में फेल हो गई गाइस, अगली ग्रीन वापस से आ गई। ठीक है, अब काइंड ऑफ एक मॉर्निंग स्टार बन चुका है हमारे पास यहाँ पे। अब इस कैंडल ने क्या करा, एम की नेकलाइन से ऊपर का कंटिन्यूशन दे दिया, बट हमें कंटिन्यू करना नहीं है गाइस। जब अब ये देखो, अब सेलर यहाँ पे मर चुके हैं गाइस, सॉरी बायर मर चुके हैं, और सेलर की इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है। तो अब जो कैंडल्स होगी ना बायर्स की गाइस, वही रिट्रेसमेंट होने वाली है और मार्केट फिर जाएगा नीचे। ये तरीका है असली मार्केट में स्टोरी रीड करने का। अब मैं आपको एक बार वापस से पढ़ा देता हूँ। अब ये देखो, अब ये मार्केट ने करा गैप डाउन, गैप डाउन करा होगा अपनी प्रॉब्लम अपनी विक को तोड़ने के लिए। अब ये गैप डाउन करने के बावजूद अपनी विक में फेल हो गया। ठीक है, ये विक में जब, अब विक में गैप डाउन करने के बाद ही फेल हो गया और ऊपर से हमें दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ कौन है गाइस, आएंगे सेलर्स। तो ये सेलर्स की कैंडल हमें अब इंडिकेशन कर रही है कि अब हमें जाना है नीचे, क्योंकि अब दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बना चुके हैं हम। ठीक है, ऑलराइट, एक सेकेंड। ठीक है, अब हमें जाना है गाइस, नीचे जाना है हमें। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ लड़ाई हुई होगी, यहाँ लड़ाई होगी 70 पे लड़ाई होगी, मार्केट ने गैप डाउन करा है। गैप्स भी स्टोरी और स्ट्रक्चर को फॉलो की जाती है। गैप डाउन करा 80 पे, कंटिन्यूशन का साइन था। ठीक है, इट सॉरी 70 पे, मैं आपको एक बार वापस से ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखो 70 दिख रहा है आपको गैप डाउन। ऊपर से कहाँ जा रहे हैं हम, ऊपर से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो ये गैप किसका होगा, सेलर्स का होगा। ये फाइट हुई होगी 70 पे। ठीक है, 70 पे फाइट हुई है कैंडल की, और कैंडल बन गई रेड। अब ये देखो, अब इसको इसकी विक लगी होगी यहाँ पे, इसकी विक फील हुई होगी राइट। तो इसने गैप अप करा, कैंडल बनी रेड। अब मार्केट सिर्फ नीचे ही चलता जाएगा गाइस। ठीक है, हमारे गाइस, तो अब ये हमारे पास एक ओवरलैप काइंड ऑफ लेवल है यहाँ पे। अब ये देखो, ठीक है, अब देखो ये ओवरलैप का लेवल है। देखो मार्केट फिर, देख रहे हो अब ओवरलैप के लेवल से मार्केट ने अपने टारगेट्स कंप्लीट करे। तो गाइस, ठीक है, देखो स्विंग के स्विंग स्विंग से लेके स्विंग तक मार्केट जाएगी। अभी देखो फिर स्विंग से टर्न कर गई। अब ये देखो पेयरसिंग लाइन का पैटर्न बनाया, फेक ब्रेकआउट करे होंगे, तो ये इसने कंटिन्यूशन दिया। ठीक है, ये गैप के ऊपर कहने क्लोज है, तो देखो ऐसे कर करके मार्केट ऊपर जा रही है। अब देखो फिर यहाँ देखो आप, अब सेलर्स की एक से दो रिट्रेसमेंट हो रही है, फिर सेलर आ गए। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा मेरा जो समझाने का मोटिव था यहाँ पे। तो यही मार्केट में मैं आपको समझाना चाहता था, यही मतलब ये बहुत लाइक, अगर आपको स्टोरी क्लियर है ना, तो आप स्टॉक मार्केट में भी पैसा कमा जाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।